राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट पर दो बड़े सियासी खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल हैं। महबूबा मुफ्ती और मियां अल्ताफ। एक का ताल्लुक पीडीपी के साथ, एक का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। दोनों जमातें चंद दिन पहले एक साथ थीं और बिखरी तो ऐसी बिखरी कि एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में कूद पड़े हैं। और हम देखते हैं कि किस तरह एक दूसरे के ऊपर हमले तेज से तेज तर होते जा रहे हैं। सिर्फ दोनों सियासी जमातों के रहनुमा ही एक दूसरे पर तीखे हमले नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों के वोटर्स भी सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा किए हुए हैं। दो बड़े सियासी चेहरों के बीच एक तीसरा चेहरा भी है जिस पर गुफ्तगू अभी ज़रा कम हो रही है। वो हैं ज़फ़र मनहास। ज़फ़र मनहास जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं और जो पहाड़ी भी हैं। पहाड़ियों का जिक्र मैंने क्यों किया? पहाड़ियों का जिक्र इसलिए किया कि पहाड़ी इससे पहले ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार मैदान में उतारे, पहाड़ी एहसान का बदला उतारें, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अभी कुछ ही अरसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरता है अपनी पार्टी से। ज़फ़र मनहास, क्या पहाड़ी ज़फ़र मनहास को बहैसियत एक पहाड़ी कैंडिडेट होने के वोट करेंगे, या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपना हाथ ज़फ़र मनहास के सर पर रखती है तो फिर पहाड़ी किस समत जाएंगे? इस वक्त पहाड़ी दो तीन ग्रुप्स में बटे हुए हैं। कुछ पहाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। ये ऐसे जो अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सपोर्ट महबूबा मुफ्ती को दी जाएगी। मेंढर से मुर्तज़ा खान उसमें पेश हैं। तीसरे पहाड़ी वो हैं जो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। राजौरी में भी ऐसे बड़े चेहरे मौजूद हैं और पुंछ में भी बड़े चेहरे मौजूद हैं। आने वाले दिनों में क्या लाएअमल बनेगा? दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करती और क्या कहती है। एक दो दिन में चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी किसकी मदद करती है और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के क्या मानी होंगे, और जिसके सर पर भारतीय जनता पार्टी हाथ रखेगी क्या उसको कोई फ़ायदा होगा? यकीनन उसको फ़ायदा होगा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वो पहाड़ी जो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उनके पास कोई चाराकार नहीं है कि वो किसी ऐसे शख्स को वोट करें। मदद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है तो बड़ा पहाड़ी वोट यकीनन उस तरफ जाएगा जिस तरफ भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जिसकी मदद का भारतीय जनता पार्टी ऐलान करेगी। और वो खामोश पहाड़ी जो अभी इस इंतज़ार में है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। तीसरा धड़ा वो है जो इस वक्त सरगर्म है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। अगले इंतखाबात में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी, हम बीजेपी के साथ होंगे। फिलहाल बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है तो किसी प्रॉक्सी कैंडिडेट को हम वोट नहीं करेंगे। दो सियासी बड़ी जमातों के बीच में, दो बड़े सियासी चेहरों के बीच में हमें ज़फ़र मनहास को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अपनी पार्टी का एक अपना भी कैडर है, चाहे वो राजौरी है चाहे पुंछ है। अपनी पार्टी जो तब वजूद में आई थी जब पीडीपी से कई बड़े चेहरे अलग होकर अपनी पार्टी में गए थे, तो वो बड़े चेहरे आज भी अपनी पार्टी में मौजूद हैं। उनका अपना वोट बैंक है, वो भी ज़फ़र मनहास को जाएगा। और साथ ही साथ अगर बीजेपी ज़फ़र मनहास के सर पर हाथ रखती है, अपनी पार्टी की सपोर्ट का ऐलान करती है, तो यकीनन पहाड़ियों का भी बड़ा तबका ज़फ़र मनहास को वोट देगा। तो याद रखिए, सिर्फ दो खिलाड़ी मैदान में नहीं है,
3 खिलाड़ी मैदान में हैं और तीसरा खिलाड़ी भी उतना ही अहम है जितने 2 खिलाड़ी हैं, क्योंकि तीसरे खिलाड़ी के पत्ते खुलने अभी बाकी हैं। तब तक इंतजार करना होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी कोई फैसला नहीं लेती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला लेती है कि जफर मनहास को वोट करना है, तो यकीनन मुकाबला तिकोना होगा। रेस में 2 खिलाड़ी नहीं दौड़ेंगे, रेस में 3 खिलाड़ी दौड़ेंगे। पीडीपी भी मैदान में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में, और फिर उस वक्त मैदान में तीसरे खिलाड़ी होंगे जफर मनहास, अपनी पार्टी के उम्मीदवार।